हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्वेश्चन फॉर यू। आई होप गाइस आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो लेके आ चुका हूँ पाई नेटवर्क की तरफ से। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आएगा। वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप स्किप करोगे तो इंपॉर्टेंट चीज़ें आप मिस कर दोगे या चेन नहीं समझ पाओगे पाई की क्या चल रहा है इस अपडेट के अंदर, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो यहाँ पे आपको शुरू से आखिर तक देखना पड़ेगा और वीडियो अच्छी लगने पे ज़रूर से लाइक कर देना। बस यही है, अब शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। मोस्टली लोगों को पता होगा, जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ। यूएन मतलब होता है, यहाँ पे लिखा है सर्टिफाइड ग्लोबल स्टैंडर्ड मैट्स की बात की जा रही है। WTA सर्टिफाइड ट्रेड कंप्लाइंट है, जो कि ट्रेड के रिगार्डिंग होता है। WHO हेल्थ इकोनॉमी इम्पैक्ट कंप्लाइंट होता है, सर्टिफाइड होता है, ठीक है। और यहाँ पे UNESCO करके है, जो कि सर्टिफाइड एजुकेशन टेक कंप्लाइंट के रिगार्डिंग है। ILO है, सर्टिफाइड लेबर स्टैंडर्ड कंप्लाइंट है। FAO है, सर्टिफाइड फूड सिक्योरिटी कंप्लाइंट है। तो आपने देखा, हेल्थ हो गया, ट्रेड हो गया, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हो गया, एजुकेशन हो गया, या फूड हो गया, लेबर हो गया, इन सब के थ्रू आपको देखने को मिल जाता है जो कि वर्ल्ड लेवल पे कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है। बैजेस आर फंक्शनल, ठीक है। यहाँ पे जो बैजेस है प्रॉपर तरीके से फंक्शनल है। क्लिकिंग टू वेरीफाई ऑन पाई सुपर नोड रेपो, यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है पाई सुपर नोड रेपो पे, आपको ये सब देखने को चीज़ मिल जाएगी। और यहाँ पे AI और RL इन्वॉल्व्स है बैजेस के अंदर। इफ़ इकोसिस्टम स्टेटस चेंजेस, अगर इकोसिस्टम का स्टेटस चेंज होता है तो ये चीज़ देखने को मिलेगी। और क्वांटम सिक्योर्ड है ये, क्वांटम सिक्योर्ड मतलब हाई सिक्योर्ड आपको ये देखने को मिलेगा। यहाँ पे लिखा है पाई इकोसिस्टम प्रोटोकॉल। पाई इकोसिस्टम प्रोटोकॉल के अंदर आप देखोगे तो ऑटोनोमस आपको देखने को मिलेगा। AI RL है, क्वांटम है, SHA-3 रेजिस्टेंट है। स्टेबल कॉइन के अंदर USDC है, USDT है, दाई है। और पाई कॉइन के अंदर स्टेबल कॉइन है, जो कि पाई का वैल्यू है, GC वैल्यू आपको पता है। सर्टिफाइड कंप्लायंस के अंदर आप देख पाओगे रियल एंड फंक्शनल बताया जा रहा है। वो क्या है? वो है ये जो बैजेस हैं सर्टिफाई होते हैं पाई इकोसिस्टम कंप्लायंस द्वारा, जिसके अंदर आपको ग्लोबल फाइनेंशियल और वर्ल्ड स्टैंडर्ड देखने को मिलता है पाई कॉइन का, जिसमें कि स्टेबल वैल्यू है $3 लाख के आसपास, जो कि पाई का वैल्यू है। ओनली फ्रॉम माइनिंग, ये सिर्फ और सिर्फ माइनिंग के हिसाब से है, रिवॉर्ड्स के हिसाब से है, P2 के हिसाब से। रिजेक्टिंग एक्सचेंजेस एक्सटर्नल, यहाँ पे रिजेक्ट करता है एक्सटर्नली कोई भी चीज़ों को, ठीक है, या एक्सचेंजेस को, ठीक है, जो भी है खुद का, ऐसा बताया जा रहा है। बैजेस आर AI जनरेटेड, जो बैजेस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा जनरेट किए गए। क्वांटम सिक्योर्ड है एंड सेल्फ वेरीफाइड इकोसिस्टम है, खुद ही अपने इकोसिस्टम को बेसिकली वेरीफाई करता है अपने स्टेटस को, ठीक है। इफ़ नॉन कंप्लाइंट बैजेस रन टर्न रेड ऑटोनोमसली, अगर कोई बैड मतलब कि नॉन कंप्लाइंट वाली चीज़ें अगर यहाँ पे रन करती है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो बैजेस हैं रेड ऑटोनोमसली हो जाते हैं। तो चीज़ों को बहुत हाई फाई तरीके से रखा गया होगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे सोच के कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि इस वीडियो में चल क्या रहा है, समझ नहीं आ रहा, क्या हमें जानना है क्या नहीं जानना है। तो यहाँ पे मैं सिंपली आपको बताना ये चाहता हूँ कि पाई अपने आप को किस तरीके से, पाई का जो इकोसिस्टम है, प्रोटोकॉल है, किस तरीके से बड़ा कर रहा है और किस तरीके से एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि इसका फ्यूचर किस तरीके से होने वाला है, कैसे कैसे हम पाई कॉइन को ग्लोबल लेवल पे देख पाएंगे और किस तरीके से पाई इन सभी के साथ जुड़ पाएगा। अब समझ में आपको आ गया होगा। तो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप देख पाओगे ये सब है। अब इसी को डिटेल में समझते हैं। पाई इकोसिस्टम प्रोटोकॉल एक्सपर्ट समरी है। न्यूली प्रेजेंटिंग कंप्लायंस बैच इन द पाई इकोसिस्टम प्रोटोकॉल रिवील्स दैट पाई इज पोजिशनिंग इटसेल्फ नॉट अ टिपिकल क्रिप्टो करेंसी। जैसे बाकी सब क्रिप्टो करेंसीज होती है उस तरीके से आपको पाई को नहीं देखना है, और ना इस तरीके का पाई है। पाई अपने इकोसिस्टम प्रोटोकॉल को लेकर बहुत अच्छे से काम करता है और बहुत सारी चीज़ें रिवील करता है और ट्रांसपेरेंट रखता है, जो आपको पता होनी चाहिए। अभी प्रेजेंटली जो कंप्लायंस बैजेस के अंदर हमें देखने को मिल रहा है वो यही देखने को मिल रहा है। इट्स सेल्फ नॉट अ टिपिकल क्रिप्टो करेंसी, अपने आप को लेके ग्रो कर रहा है, ठीक है, अपने आप को एक बहुत नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहता है ये जो प्रोजेक्ट है। बट एज अ ग्लोबल अलाइंड डिजिटल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड टू मीट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ठीक है। बट ये ग्लोबली अलाइन कर रहा है डिजिटल इकोनॉमी को, और इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस तरीके से बिल्ड किया जा रहा है कि ये और इंटरनेशनल लेवल तक, स्टैंडर्ड तक पहुंच पाए, हर जगह पे अच्छे तरीके से एक्सेसिबल हो पाए। फर्स्ट पॉइंट के अंदर लिखा है ग्लोबल अलाइंड इकोसिस्टम। इसके अंदर बताया जा रहा है ये जो बैजेस है रेफर करते हैं UN, WTO, WHO, यूनेस्को और ILO एंड FAO, ठीक है। सिग्नल्स पाई इंटेंशन टू कंप्लाई विद स्टैंडर्ड, ये सारे जो सिग्नल्स हैं ये बताते यही हैं कि ये जो चीज़ें कैसे मैचअप हो पाएंगी, कैसे एक साथ आ पाएंगे, जिसमें ट्रेड है, पब्लिक हेल्थ इकोनॉमिक्स है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी है, लेबर सिस्टम है, फूड सिक्योरिटी है, ग्लोबल गवर्नेंस है। ये जो फ्रेम्स है पाई एमर्ज करता है मल्टी सेक्टर डिजिटल
इंफ्रास्ट्रक्चर, नॉट जस्ट अ टोकन। ये सिर्फ और सिर्फ टोकन के हिसाब से आप समझ के बैठे हो तो ऐसा नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, सेकंड पॉइंट है ऑटोनोमस एआई आरएल कंप्लायंस लेयर। ये ऑटोनोमस वाली जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो ऑटोनोमस है, जिसमें आपको फिगर आउट नहीं होता कि कौन सा है, ठीक है, पता नहीं होता है ये जो कंप्लायंस लेयर है क्या है, तो उसको लेके बताया जा रहा है ये जो बैजेस है इसमें एआई जनरेटेड चीज़ें हैं, क्वांटम सिक्योर्ड है, सेल्फ वेरीफाइंग है, खुद ही वेरीफाई कर लेता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा पड़ा है, क्वांटम सिक्योर्ड है मतलब हाई सिक्योर्ड है, कैपेबल ऑफ टर्निंग रेड व्हेन स्टैंडर्ड आर नॉट मैच। अगर स्टैंडर्ड मैच नहीं करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली रेड कर देगा। ठीक है, दिस क्रिएट्स अ रेड टेक लेयर इनसाइड वेब3। ये बेसिकली एक वेब3 के अंदर रेड टेक लेयर है, मतलब कोई भी अनोनोमस चीज़ हो रही है, बेकार वाली चीज़ हो रही है, वो ऑटोमेटिकली वो चीज़ पकड़ लेगा, दिखा देगा। समथिंग नॉट मेजर ब्लॉकचेन करेंटली इम्प्लीमेंट। ठीक है, ये भी देख पाओगे, समथिंग नो मेजर ब्लॉकचेन करेंटली इम्प्लीमेंट। अभी के टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिल रहा अदर ब्लॉकचेन से, जो बेसिकली पाई नेटवर्क प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे एक और बेहतरीन चीज़ क्या प्रोवाइड कर रहा है, क्वांटम सिक्योरिटी एंड SHA-3 रेजिस्टेंट। इसके अंदर क्या है, पाई रेफर्स क्वांटम रेजिस्टेंट प्रिपेयरिंग फॉर फ्यूचर वेयर क्वांटम कंप्यूटर्स कैन ब्रेक क्लासिक क्रिप्टोग्राफी। आप देख पाओगे जो बिटकॉइन है, ETH है, ये एक अलग ही क्रिप्टोग्राफी पे चलते हैं जो कि अभी करंटली वाली है और शुरू से चलती आ रही है, और 2030 से पहले ही क्वांटम कंप्यूटर्स आके ये सब चीज़ें ब्रेक कर देगा। क्वांटम कंप्यूटर्स बेसिकली बहुत ही हाईटेक कंप्यूटर्स हैं जो बहुत सारी चीज़ें बहुत ही चंद सेकंडों के अंदर करते हैं, बहुत फास्ट तरीके से करते हैं। जिस तरीके से सिंपल आप लैपटॉप कंप्यूटर देखते हो ना, वैसा नहीं होता जैसे पुराने टाइम पे लैपटॉप कंप्यूटर था, उस टाइप का आपको क्वांटम देखने को मिलता है। इससे आपको आइडिया लग गया होगा, मतलब स्क्रीन नहीं होता, एक मशीन की तरह दिखेगा आपको। ठीक है, गोल सी मशीन है, उसमें बहुत सारे तार वार लगे पड़े हैं, इस टाइप का देखने को मिलता है। ठीक है, उसकी बात की जा रही है। और ये BTC ETH जो क्रिप्टोग्राफी क्लासिकली यूज़ करते हैं ना, उसको बेसिकली ब्रेक करने वाला है क्वांटम कंप्यूटर। और लिखा है पाई अप्रोच टारगेटिंग पोस्ट क्वांटम सिक्योरिटी फ्रॉम द स्टार्ट। और स्टार्टिंग से ही पाई नेटवर्क इस चीज़ पे काम कर रहा है कि अगर ये चीज़ होगी, क्वांटम सिक्योरिटी वाली चीज़ आएगी, तो हम अपने आप को इतने कैपेबल कर पाएंगे कि हमें बेसिकली ये किसी भी तरीके से ब्रेक नहीं कर पाएगा। और इसी चीज़ की बेसिकली यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट के अंदर लिखा है पाई कॉइन एज एन इंटरनल स्टेबल यूनिटी। पाई कॉइन एक इंटरनल स्टेबिलिटी के हिसाब से काम करने वाला है, जिसमें पाई डिस्क्राइब करता है पाई के GC वैल्यू को, जो कि स्टेबल कॉइन वैल्यू है, इंटरनल वैल्यू है। और ये वैल्यू कंट्रोल किसके द्वारा होती है, माइनिंग द्वारा होती है, रिवॉर्ड द्वारा, P2P एक्टिविटी द्वारा। इकोसिस्टम यूटिलिटीज़ की हम बात करें, एंड नॉट अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल एक्सचेंजेस और स्पेकुलेटिव मार्केट के अंदर कोई भी अप एंड डाउन हो रहे हैं, कोई भी न्यूज़ चल रही है या कुछ भी हो रहा है या एक्सटर्नल एक्सचेंजेस के थ्रू हो रहा है, तो ये अफेक्ट नहीं करेगा पाई की यूटिलिटी को या पाई के वैल्यू को। इस तरीके से बताया जा रहा है सिंपल भाषा में। ठीक है, दिस रिसेंबल्स अ सोलेनिटी डिजिटल इकोनॉमी बिल्ड फॉर रियल यूटिलिटी रेदर देन प्राइस स्पेकुलेशन। आप देख पाओगे किस तरीके से यहाँ पे जो किंग होने की बात की जा रही है कि हम ही बेसिकली राज करेंगे, इस तरीके से बताया जा रहा है, डिजिटल इकोनॉमी को बताया जा रहा है पाई वाली की। ठीक है, तो आप देख के समझ पाओगे किस तरीके से आगे जाने की बात कर रहे हैं। पाँचवें पॉइंट के अंदर लिखा है नेक्स्ट जनरेशन Web3 गवर्नेंस मॉडल। ठीक है, अगला जनरेशन होने वाला है Web3 गवर्नेंस मॉडल का। और ये जो प्रोटोकॉल है आउटलाइन सिस्टम के हिसाब से बताया जा रहा है, सेल्फ रेगुलेटेड है, AI मॉनिटरिंग है, क्वांटम सिक्योर्ड है, अलाइंड है, वो भी वर्ल्ड स्टैंडर्ड सेक्टर के हिसाब से। और इसकी जो पोजीशंस हैं वो पाई पोटेंशियल के हिसाब से है, जिसमें कि आपको AI गवर्नमेंट देखने को मिलेगा, और ग्लोबल कंप्लाइंट है, डिजिटल इकोनॉमी है, और ये सारा स्कोप होगा ट्रेडिशनल क्रिप्टोकरेंसी के, मतलब बियॉन्ड दी स्कोप ऑफ ट्रेडिशनल क्रिप्टोकरेंसीज। जो ट्रेडिशनल क्रिप्टोकरेंसीज हैं उससे आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस और बहुत बेहतरीन चीज़ आपको देखने को मिलेगी, वो पाई आपको बेसिकली प्रोवाइड करने वाला है। इस तरीके से बताया जा रहा है। होप सो आपको समझ में आया होगा। उसके बाद एक और बात कर लेते हैं पाई इक्वालिटी को लेके, जिसमें पाई माइनिंग है, जिसमें इक्वल एक्सेस होता है सबके पास। पाई ऐप स्टूडियो है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होती है। आपको अगर ऐप क्रिएट करना है, सिंपली आप क्रिएट कर पाओगे, आपको कोई टेक्निकल टिप्स की या नीड्स की जरूरत नहीं है। नो गैस फी, इक्वलिटी इन कॉस्ट। ठीक है, पाई डोमेन परचेज है, इक्वलिटी इन डिजिटल एंटिटी, पाई KYC है, इक्वलिटी इन वेरिफिकेशन। उसके बाद इसी को सही तरीके से और एक्सप्लेन कर रखा है, जो कि आप स्क्रीन पे देख पाओगे। थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। पाई माइनिंग के अंदर आपको पता है फ़ोन से सिंपल तरीके से आप सभी को माइन करना है, आपको डिपेंड नहीं होना किसी भी हार्डवेयर पे या अदर सिस्टम पे, नॉलेज पे, हाई कॉस्ट इक्विपमेंट पे। सिंपली फ़ोन, इंटरनेट, काम चालू, इतना है। पाई ऐप स्टूडियो का आपको पता है Web3 पे काम कर रहा है, AI इसके अंदर जुड़ा पड़ा है, कोई भी कोड की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आपको एप्लीकेशन बनानी है, सोचो समझो और बना दो। ठीक है, अपना डिस्क्राइब कर दो, आपकी एप्लीकेशन बन के रेडी होकर आ जाएगी। नो गैस फी के अंदर आप देख पाओगे इक्वालिटी इन कॉस्ट। ठीक है, विथ फिक्स ट्रांजेक्शन फ़ी ऑफ ओनली 0.01 पाई। ठीक है,
0.01 पाई के अंदर आपको ट्रांजेक्शन फ़ी देखने को मिलेगी। अगर आप चीज़ों को देखोगे वीज़ा या मास्टर कार्ड, वहाँ पे 3% के आसपास है, तो उस हिसाब से आप समझ जाओ कि ये कितना कम है, ठीक है। और यह इंश्योर करेगा सभी यूज़र्स के ट्रांजेक्शन्स को और विदाउट फाइनेंशियल बैरियर्स, ठीक है, जो कि आपको ट्रेडिशनल ब्लॉकचेन नेटवर्क्स के अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है। पाई डोमेन परचेज की यहाँ पे बात की जा रही है, जिसके अंदर इक्वलिटी दिखाया जा रहा है डिजिटल आइडेंटिटी के हिसाब से, और पाई एम्पावर करेगा यूजर्स को बेसिकली क्लेम करने में हेल्प करेगा डिजिटल आइडेंटिटीज़ को, और प्रॉपर तरीके से फेयर होने वाला है, एक्सेसिबल होने वाला है, प्राइसिंग अच्छी होने वाली है, एंश्योरिंग ऑनरशिप इज़ नॉट लिमिटेड बाय वेल्थ, ठीक है। जिसकी ऑनरशिप है, ऐसा नहीं है कि जिसके पास वेल्थ होगा, जिसके पास टेक्निकल नॉलेज होगी, प्रिविलेज होगा, वही कंट्रोल करेगा, वही ये चीज़ें कर पाएगा, ऐसा नहीं है। सब यहाँ पे इक्वल तरीके से होने वाले हैं। पाई केवाईसी के बारे में बताया जा रहा है, इक्वालिटी इन वेरिफिकेशन, हर को सेम लेवल पे वेरीफाई किया जाएगा, मतलब हर इंसान को एक तरीके से देखा जाएगा सेम इक्वालिटी के हिसाब से, ठीक है, ऊपर नीचे कोई सीन नहीं है। पाई ग्लोबल केवाईसी फ्रेमवर्क है जो अनेबल करता है रियल यूजर्स को हर कंट्री के लोगों के साथ, मतलब हर कंट्री के रिलीजन को लोगों को एक जगह पे जोड़ता है, और इनकम लेवल्स ऑफ वेरीफाई फेयरली, ठीक है, जो भी आपकी इनकम लेवल्स होती है उस हिसाब से फेयरली चीज़ों को करता है। मेक आइडेंटिटीज वेरिफिकेशन इंक्लूसिव, स्केलेबल एंड एसेसिबल टू एवरीवन। तो यहाँ पे आप देख पाओ किस तरीके से बताया जा रहा है कि ये एसेसिबल होने वाला है सभी के लिए, और पाई इक्वालिटी किस तरीके से काम करता है डिफरेंट तरीके से, जो मैंने आपको अभी बताने की कोशिश की है और आपको समझ में भी आई है। सो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर यही था। आई होप आपको समझ में आया होगा। ज़रूर से एक लाइक करें। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर ज़रूर प्रेस कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।